हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मंत्रा द पल्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। जहाँ पे हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक की जो न्यूज़ आई है, रिलायंस जियो की जो न्यूज़ आई है, उसके बाद कुछ बड़े स्टॉक्स जिनके कारण निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी का करेंगे, हमने क्या हमारे लेवल्स दिए थे और क्या मार्केट ने बिहेव किया और हमें सोमवार को इसको कैसे हैंडल करना है, क्या हमको टारगेट लेके चलना है। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी न्यूज़ की। एचडीएफसी में एमएससीआई का जो बूस्ट आया था, उसके चलते शेयर ने काफ़ी अच्छा खासा गेन किया, नो डाउट। सीधा 1794 मतलब इसने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया। और वहाँ पे क्या हुआ, इसके अराउंड एक हाइप बन गए, हवा में महल बन गए कि भैया ये तो इतना जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, एक दिन में 50%, 100%, मतलब लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा, दिमाग में महल बनाने में सब बना बनू दिया। और उसके चक्कर में जब एक्चुअल इसकी प्रिडिक्शन आई कि भाई ये जो आने वाला है हमारा, क्या नाम है, इसका रिजल्ट आने वाला है, उसमें इसका रिजल्ट ये रहेगा, डिटेल एनालिसिस में जो आया, तो उसके बाद मार्केट ने करेक्शन लिए, एच डी एफ सी बैंक ने करेक्शन लिया। लाजमी है करेक्शन लेना, तो 1794 से सीधा सीधा ये बंद हुआ अगले दिन 1728 पे। और मैंने आपको कल वाली वीडियो में ही बताया था कि अगर 1720 के नीचे रहता है तो इसको और नीचे जाना चाहिए, और 1640 के पास इसका पहला सपोर्ट आएगा। उसके बाद एक 1587 है और 1530, मुझे लगता है 1530 ईजी टच करेगा, क्योंकि यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट लिया था, टेक्निकली क्या होता है कि जब भी कहीं से ब्रेकआउट लेता है मार्केट, तो उसके जो लोअर पोर्शन है उसको रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आता है, वहाँ पे सस्टेन करता है या नहीं करता है वो हमें देखना है पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट लिया है एक रेजिस्टेंस से, तो मार्केट रिटेस्ट करने आ रहा है। यहाँ पे अगर सपोर्ट पाके ऊपर चले जाए तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज ये नीचे के लेवल्स इसके लिए ओपन हो जाएंगे और हमें इसमें थोड़ी और करेक्शन इसमें देखने को मिल सकती है। एक्चुअल रीज़न क्या रहा है इसके ग्रोथ गिरने का, एचडीएफसी के गिरने का रीज़न ये रहा है कि इनका कासा काफ़ी ख़राब आया है। येस बैंक का वाकई अच्छा है, लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा वाहियात आया है, ख़राब आया है। इसके साथ साथ इसकी जो ग्रोथ रेट थी वो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ईयर ऑन ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रही है, कोई इतना मतलब खास है नहीं। और इनका जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो भी एक मतलब प्रेशर कर सकता है मार्जिन्स को, क्योंकि वो भी काफ़ी ख़राब आया हुआ है, नंबर्स इसके काफ़ी ख़राब है। तो मार्केट को, बैंक निफ्टी को स्पेशली ये और नीचे खींच सकता है, क्योंकि इसका बैंक निफ्टी में वेटेज बहुत ज़्यादा है। बैंक निफ्टी को ये और नीचे खींच सकता है। इसके लेवल सभी हमने आपको निफ्टी के क्या नाम है एच डी एफ सी को बताए हैं, उसका ध्यान रखते हुए हम आगे इसमें करेंगे, ठीक है। अगला हम बात करें, इन्फ्लेशन कब होती है। मतलब लोग है ना इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई जब हम डेली जो ऑब्लिगेशंस उनको मीट नहीं कर पाएँगे और नए नोट छापने लग जाएँगे यूएस अमेरिका जैसे, तो फिर इन्फ्लेशन आना तय हो जाता है। क्योंकि उससे कारण क्या है कि मार्केट में आप सोचिए कि सब लोग अभी शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, और शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं मतलब वो इकोनॉमी में नहीं जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बैंक को पैसे देते हो तो वो पैसा आप सोचिए कि वो आपका नहीं है, मतलब इल्यूज़न है कि आपका है, बट वो पैसा एक्चुअल में इकोनॉमी का हो जाता है। इसके अगेंस्ट में अगर आप जैसे फ्लैट खरीदते हो, कुछ खरीदते हो, तो उसका कुछ हद तक आप मानिए 30-40% तो टैक्स वैसे ही गवर्नमेंट के पास चला जाता है, तो गवर्नमेंट का हो जाता है। उसके बाद जो पैसा जो आपका मार्केट में डिप्लॉय हुआ, वो आपके एसेट के रूप में आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। और अभी लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ मार्केट में आ रहे हैं, इस चीज़ को बताने का मतलब समझिए। अभी लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ मार्केट में आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे अच्छा रिटर्न है, एफडी वेफडी हमको करवानी नहीं है, फलाना ढिमकाना, मार्केट में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, हम ये करेंगे वो करेंगे, और ये करके मार्केट में आ जा रहे हैं, जिसके चलते मतलब इकोनॉमी से पैसा हट के सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में आ रहा है। जब इकोनॉमी में एक बड़ा, हमारा शेयर मार्केट में एक जो करेक्शन ड्यू है वो बड़ा आने वाला होगा, तब देखिएगा कि एकदम से हमको इन्फ्लेशन का एहसास होगा कि भाई हमारे पास तो पैसा ही नहीं है मार्केट में खर्च करने के लिए। जब पैसा लोगों का डूब जाएगा शेयर मार्केट में, भाई अगर वो ध्यान से नहीं लगाएंगे, अभी एकदम हाइप हाइप में पैसे लोग लगाए जा रहे हैं, 20-30 हज़ार करोड़ की डेली एसआईपी आ रही है, कोई मामूली बात नहीं है ये। तो लोगों को इस चीज़ को समझना होगा, इसके ऊपर अपना एक मतलब अलग-अलग करना होगा, कोई भाई एफडी में भी करो पैसा, कोई मतलब डाइवर्सिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे अभी। और कुछ पैसा मतलब इकोनॉमी में जाना भी बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं जाता है तो वो चिंताजनक एक बात होती है, इसलिए मैंने हाइपर इन्फ्लेशन की यहाँ पे एक छोटी बात की है, तो उसके ऊपर ध्यान रखिए। अच्छा, अब ये देखिए, ऐसा तो है नहीं भाई कि रिलायंस जियो आ रहा है, तो 3 बजे जब इसकी न्यूज़ आई, 3 बजे के आस-पास, ये देखिए यहाँ पे न्यूज़ आई 3 बजे, और यहाँ से मार्केट सीधा-सीधा आप खुद जान रहे हैं कितना परसेंट बढ़ गया। सीधा-सीधा 150-60 पॉइंट की इसने रैली कर दी। नेगेटिव चल रहा था मार्केट ने, 160 पॉइंट की रैली ठोक दी, धाड़ करके। अब ऐसा तो है नहीं कि अंबानी साहब उठे होंगे, बोले होंगे यार एक काम करो, मेरे को तो आईपीओ लाना है, भाई बैठा है पावर में, कर लेंगे अपन।
कर दो तुम आईपीओ, नहीं। इन्होंने 2-4 दिन अच्छे से डिस्कस किया है, 1 डेढ़ हफ्ता इन्होंने बोर्ड मीटिंग की होगी, मतलब अच्छा लंबा खासा इनका प्लान रहा होगा कि ये है, वो है। लेकिन न्यूज़ मार्केट में बहुत लेट आई, जिसके चलते निफ्टी और मैं आपको दिखाता हूँ एक सेंसेक्स में भी अ, ये जो आप देख रहे हैं 80,000 की कॉल, यहाँ पे 10 पैसा 30 पैसा थी, 30 पैसा से सीधे सीधे वो 90 रुपए पे जाके बंद हुई है। 79,900 का 30 रुपए के आसपास कुछ, 79,800 का 30 रुपए के आसपास कुछ चल जाता, वो सीधे से जाके 95 98 पे जाके बंद हुआ है। मतलब काफ़ी काफ़ी अलग ही तरीके से इन्होंने मार्केट को पुल करने की कोशिश की है। मतलब एकदम इन द एंड बड़े प्लेयर्स ने खेल किया है, क्योंकि कौड़ियों के भाव यहाँ पे सब ऑप्शंस मिल रहे थे, खरीदे और धाड़ करके सीधा पैसा पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होगा भाई, ऐसा ही चलेगा तो। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ लोगों को न्यूज़ पता थी, उन लोगों ने इसका अच्छा खासा फ़ायदा उठाया है, और हाँ, आपके हमारे जैसे लोगों को इस न्यूज़ के बारे में नहीं पता था, तो हम उस न्यूज़ का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा नहीं पाए। चलते मार्केट में एकदम से जब ये कैंडल बनती हैं, तब मार्केट में एंट्री करना बहुत मुश्किल होता है, रादर देन कि आपको पता है और वहाँ पे आप एंट्री करके ऑलरेडी बैठे हुए टारगेट लगा के। तो एकदम से एग्ज़ीक्यूट हो जाता है और आप मार्केट से बाहर हो जाते हो अपना पैसा कमा के, ठीक है? चलते मार्केट में ये लगाना बहुत बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट क्या, लगभग नामुमकिन होता है। अल्गोज़ का भी काफ़ी इसमें बड़ा हाथ रहता है कि भाई जैसे वो आता है तो अल्गो एकदम से ऊपर खींच देता है पैसे को, 5-5 पैसे पे उनके ऑर्डर लगे रहते हैं, तो नॉर्मल ट्रेडर जाएगा, ऑर्डर डालेगा, लिखेगा इतनी देर में, तो नीचे ही आ जाता है ये। तो इन केस अगर जियो का जब फाइलिंग होगी या आईपीओ वगैरह आएगा, तो इनको कुछ ना कुछ तो ऐसा डीमर्ज करना पड़ेगा, कुछ मतलब कुछ तो इनको करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी एंटिटी ये हो जाएगी जियो के इसमें, और एक सेपरेट एंटिटी ही ये उसमें मानी जानी चाहिए। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी सी ठीक थी 40 की, मतलब कंपेरेटिवली एचडीएफसी से जो कंपेयर करें उससे थोड़ा अच्छा था ये, और थोड़ा कम ही नेगेटिव बंद हुआ है। आईसीआईसीआई भी क्या है कि काफ़ी अच्छा मतलब चल रहा है, और निफ्टी को चलाने के लिए हमारे क्या नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पीछे रहेंगे, जब इतने बड़े बड़े सरकारी चीज़ें आ गई हैं, तो ठीक है ये भी अच्छा खासा चले, 2.5% के ऊपर बढ़े, और इन्होंने अच्छा खासी एक रैली दी है। रिलायंस तो टुवर्ड्स द एंड पागल हो ही गया था, मतलब पागल होना ही था एक्चुअल में भाई, कि इनकी इतनी बड़ी न्यूज़ आई है एकदम से, तो भाई एकदम एंड में जाके सपाट करके सीधा ऊपर गया ये। इसने कुछ आव देखा नहीं ताव, सीधा ऊपर गया और जाके ऑल टाइम हाई ठोक दिया इसने। तो ये यहाँ पे मतलब मैंने परसों 3140 पे मैं बता रहा हूँ, मैंने भी एक एंट्री बनाई थी, बट मेरे को लग नहीं रहा था कि इतना ऊपर जाएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ी चालू हो गई थी, मुझे लगा कि अब ब्रेकआउट इसका फेलियर होते दिख रहा है, तो मैं एग्जिट ले लिया था। बट यहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मुझसे भी मिस हो गई है, क्योंकि मैंने भी कल मार्केट में न्यूज़ के ऊपर ध्यान दिया नहीं था। तो ये अच्छा खासा यहाँ पे एक प्रॉफिट सोच के चलिए लोगों ने इसमें बनाया होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बजट में, बजट की तो अभी क्या ही बात करें, आने दीजिए फिर बात करेंगे। बजाज फ्रीडम के चलते जो बजाज में एक आई थी पॉजिटिविटी, उस पर थोड़ा हॉल्ट दिख रहा है। अगर ये बाइक अच्छा करती है, मतलब सीएनजी 100 190 100 रुपये की मिलेगी, और पेट्रोल 115 के आसपास है, और सीएनजी की माइलेज भी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि इस बाइक में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिले, और जिसकी वजह से आगे आने वाले क्वार्टर्स में बजाज में एक अच्छी खासी हमें स्विंग ट्रेड या बोल दिए रैली देखने को हमें मिल सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे मेन इंडेक्स की, जो है निफ्टी महाराज। निफ्टी महाराज जैसा कि आपको पता था कि अगर ये 24,277 के नीचे खुलता है, तो पहले जो टारगेट होगा 24,200 होगा, उसके बाद 24,100, तो ये 24,200 के आसपास इसने होल्ड लिया, धीरे धीरे करके थोड़ा ऊपर बढ़ा, मतलब सेलर्स के लिए यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ऑप्शन जो बायर्स थे उनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं यहाँ पे, क्योंकि थीटा डिके ही हो रहा था, इन प्रीमियम इनका डिके ही हो रहा था पूरा दिन, साइडवेज 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 चल रहा था, मतलब ना ऊपर जा रहा ना नीचे आ रहा है, मूवमेंट थी नहीं, अपना प्रीमियम डिके हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि आराम से वेट करो। लेकिन यहाँ पे जब आया मार्केट, जब इसको तोड़ने ही वाला था 3 बजे के आसपास 24,200 को, तो एकदम से न्यूज़ आई जियो की, और ये मार्केट ऊपर रिएक्शन दे गया। तो आज के लिए हमारा क्या डिस्कशन होना चाहिए, आप देखें हम लेवल्स जो देते हैं, मार्केट हमेशा उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, और टेक्निकली अवेयर होना बहुत ज़रूरी है शेयर मार्केट में, क्योंकि टेक्निकली फंडामेंटल सेंटिमेंट ये तीनों जब तक आपको पता नहीं होंगे,
तब तक मार्केट में आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे और एक अच्छा डिसीज़न नहीं ले पाएँगे। और अभी के टाइम में तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये भी है कि ओवर ट्रेडिंग से बचिए आप, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग कई बार प्रॉफिट को लॉस में बदल देती है। तो ओवर ट्रेडिंग से बचिए, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए तो बाजू हो जाइए मार्केट से। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड जाके या स्टार्टिंग में जाके ही हमको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल रही है, बीच में कोई इतनी खास मूवमेंट है नहीं। तो आज के लेवल्स हम देखते हैं 24,320 के अगर नीचे मार्केट खुलता है तो 24,280 पहला टारगेट होगा डाउन साइड में, फिर 24,225 दूसरा टारगेट होगा, इसके बाद हमारा है 24,100 और उसके बाद 24,000 हमारे टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। अपसाइड की अगर हम बात करें 24,000 का 24,350 के ऊपर अगर खुलता है, रिसेंट जो है इसने हर्डल लिया, तो 24,400, उसके बाद 24,500 कोई दूर की बात है नहीं। उसके बाद जो भी मार्केट का मूड रहेगा उसके हिसाब से अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड कैलकुलेट करके आप अपना मूवमेंट ले सकते हैं। बट ये जो क्रूशल लेवल है अभी फिलहाल 24,300 है, ऊपर या नीचे उसके हिसाब से मार्केट मूव करेगा। हम देखते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है कि भाई एज सच कोई भागा तो नहीं है, कॉल राइटर तो कोई नहीं भागे हैं, क्योंकि एचडीएफसी की न्यूज़ आ गई है कुछ, मतलब इनको लग रहा है कि मार्केट अब सोमवार को गिरेगा और कुछ थीटा डीके भी मिलेगा इनको। तो इस चक्कर में कॉल राइटर्स तो उल्टा ऐड ही हुए हैं, ना कि कम हुए हैं। पुट राइटर्स भी लगभग उतना ही है, तो देखते हैं सोमवार को इसका क्या रिएक्शन रहेगा। मतलब पुट राइटर्स भी कॉन्फिडेंस में बैठे हुए हैं, सोमवार को हमें इसमें देखना पड़ेगा कि कैसा क्या मार्केट रहने वाला है। एचडीएफसी के कारण बैंक निफ्टी गिरा, काफ़ी गिरा, और हमारा लास्ट लेवल था वहीं पे जाके ये रुका सीधा सीधा। मैंने तो यहाँ से चालू किया था कि इसके नीचे तो नहीं जाएगा, उसके नीचे गया भी नहीं। 52,300 पे जाके मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसके बाद पूरे दिन साइडवेज होके लास्ट में टुवर्ड्स द एंड थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखा के मार्केट क्लोज हुआ है। 52,660 की एवरेज क्लोजिंग आई है। तो आइए हम बात करते हैं हमारा कल का क्या लेवल्स रहने वाले हैं। तो कल के लिए अगर हम देखें, पहला जो है 52,600, दूसरा जो रहेगा वो हमारा टारगेट रहेगा 52,430। अगर 52,600 नीचे खुलता है तो 52,430। तीसरा जो रहेगा हमारा 52,200 के आसपास, क्योंकि 300 का जिसने ऑलमोस्ट ब्रेक कर ही दिया था, तो मुझे लग रहा है कि चलो 300 ही मान लो एक बार, क्योंकि ब्रेक तो नहीं कर पाया। 300 से इसने बाउंस बैक लिया था, 52,300 और 52,000 हमारे इवेंचुअल टारगेट डाउन साइड में होनी चाहिए। तो इतना भी डाउन साइड मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को हमें मिल जाएगी। लॉन्ग कवर पूरे होते हुए हमें कुछ दिखाई यहाँ पे देंगे। 52,660 के ऊपर चलता है तो मार्केट 52,770 पे मार्केट जाएगा। उसके बाद मार्केट जाएगा 52,800 900 पे। उसके बाद 53,000 कोई दूर की बात बचती नहीं है। 53,000 के बाद तो अपना रिसेंट हाई को ट्राई करेगा 53,200, और उसके बाद खुला आसमान है, जहाँ भी मार्केट जाना चाहे इजीली जा सकता है। अगर हम इसमें ऑप्शन डेटा की बात करें तो ऑप्शन डेटा में यहाँ भी सेम कहानी है। कॉल राइटर्स ऐड ही हुए हैं, कुछ ऐसा सब्सट्रैक्ट नहीं हुआ है, कुछ कम नहीं हुए हैं, सिर्फ ऐड हुए हैं। कॉल राइटर्स भी अच्छे खासे कॉन्फिडेंस में हैं, पुट राइटर भी अच्छे खासे कॉन्फिडेंस में, बट क्वांटिटी थोड़ी कॉल राइटर्स की ज़्यादा है ओआई में। तो होपफुली मार्केट को गिरना चाहिए, एक अच्छा खासा ड्यू अभी पेंडिंग है, वो होना चाहिए। सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स की बात तो अभी मैंने आपको बता ही दी है कैसा क्या हुआ था। तो हम इसके अपने सीधे लेवल्स निकालते हैं। लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा। मीम ध्यान रखिए और पैसा बनाइए भाई साहब। तो पहला जो हमारा टारगेट रहेगा, बायस टारगेट है सीधा सीधा 79,959 से पहला टारगेट रहेगा हमारा 79,500। एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि भाई मार्केट डाउन साइड जाना चाहिए। 79,000 सेकेंड हमारा टारगेट नीचे के लिए ओपन होगा। अप साइड में फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 80,250, 80,450 के आसपास तक के दो टारगेट हम लेके इसमें चल सकते हैं। कुछ ज़्यादा मूवमेंट में इस पर एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि सोमवार को मार्केट गिरता है तो ये 1000 पॉइंट गिर जाए तो बहुत बढ़िया है। अब हम बात करते हैं बैंकेक्स की। बैंकेक्स ने भी सेम रिएक्शन दिया, बट इसमें थोड़ा कम रिएक्शन आया। कारण क्या है कि इसमें एचडीएफसी का वेटेज थोड़ा कम है बैंक निफ्टी के तुलना में, और आईसीआईसीआई का इसमें ज़्यादा है, और वाइस वर्सा है एचडीएफसी में बैंक निफ्टी में। तो हम देखते हैं कि पहले मार्केट आया और इसने 59,670 पे सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट हमारे लेवल पे सपोर्ट लिया, वहाँ से बाउंस बैक किया मार्केट ने टुवर्ड्स द एंड। इसमें भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली।
हमें कल के लिए क्या ध्यान रखना है, 60,000 के अगर नीचे आता है मार्केट तो फिर से पहला टारगेट हमारा होगा 59,940, सेकंड जो टारगेट होगा हमारा 59,620, थर्ड जो टारगेट होगा हमारा 59,300 के आसपास तक का टारगेट होगा। अप साइड में अगर हम बात करते हैं, अप साइड में निकल जाता है मार्केट, अगर पहला टारगेट होगा 60,100 के आसपास का, सॉरी 60,450 के आसपास, फिर 60,600 और 60,800 हमें ये अपवर्ड्स के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। बट मेरा बायस व्यू है कि मार्केट को अभी थोड़ा नेगेटिव रहना चाहिए कुछ टाइम के लिए। और फिन निफ्टी तो भाई हमारे लेवल्स के ऊपर आया ही नहीं, उसके ही नीचे रहा पूरे दिन, मतलब अच्छा खासा नेगेटिव बंद हुआ है। और एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स को देखने को मिल रही है। इसमें लोगों ने, ऑप्शन सेलर्स ने तो अच्छा पैसा कमाया होगा, बायर्स का इतना कुछ खास बना नहीं होगा। तो हम बात करते हैं लेवल्स की, तो 23,600 पहला लेवल है। उसके बाद जो सेकंड लेवल जो हमारा आना चाहिए वो आएगा जो आज जहाँ पे जाके रुका था 23,500 पे। उसके बाद 23,300 हमारा एक थोड़ा सा लंबा ये टारगेट ओपन इसमें हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आज के ही हाई को, अगर ये तोड़ेगा 23,724 को, तो फिर इसके बाद 23,800 और 24,000 कोई बहुत दूर की बात बचती है नहीं। तो ये हमारे फिन निफ्टी के टारगेट होंगे। अगर हम देखें तो डाउ जोन्स भी अच्छा खासा नेगेटिव बंद हुआ था कल, सॉरी पॉजिटिव बंद हुआ है डाउ जोन्स 67 पॉइंट्स, और नेस्डेक जो है वो 205 पॉइंट्स बढ़ के बंद हुआ है। तो इसका भी रिएक्शन हमें मार्केट में ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आपको याद होगा कि रैक लिमिटेड में थोड़ी सी मेरी हमेशा नज़र रहती है, 540 से मैंने इसको बाई किया था, 580 चल रहा है, 625 का मेरा इसका टारगेट है। जब वहाँ पे जाएगा तो मैं इसमें निकालूंगा 605, अभी इसका रिसेंट हाई था 625 और 650 तक के इसमें मैंने अपने पर्सनल टारगेट लेके रखे हुए हैं। देखते हैं कब तक हमें वो टारगेट मिल जाएंगे, बट अच्छे खासी रैली अभी रिसेंट हाई से भी। रिसेंट लो से मैं अगर बात करूं तो मैं आपको दिखाता हूं, 540 जब ये गया, सॉरी 440 के आसपास जब ये गया था, जब वो इलेक्शन के बाद जो करेक्शन आया था तब मैंने इसमें बाइंग किया था, और इसमें कल मैंने थोड़ा 30% पार्ट प्रॉफिट इसमें बुक किया है। फ्रेंड्स, ये थी हमारे आज की न्यूज़ अपडेट्स, और मार्केट सोमवार को क्या रिएक्ट कर सकता है, कैसा मार्केट रह सकता है, उन सब के बारे में डिटेल एनालिसिस। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा।